सर्वप्रथम महाकाल में सम्यक संबुद्ध को दरबार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए पावन वर्षावास के अवसर पर नित्य दिन के ब्रह्म देशना में परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में आज 14वें दिन तृतीय कांड का तीसरा भाग उसका वाचन है, उसकी देशना है। कल तृतीय कांड के जो तीसरा भाग था और दूसरा भाग था उसके बारे में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को लेकर बहुत सारी बातें लिखी। जो निर्वाण की व्याख्या बाबा साहब ने करके दी वो बहुत ही अनकरनीय है। उस निर्वाण की व्याख्या को समझते हुए प्रत्येक मानव को मानव कल्याण के लिए अपने अंदर के जो राग द्वेष और मोह है उनको कम करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उसको कम करते करते जाएंगे और कम करते करते जब उनकी समाप्ति कर जाएंगे पूरी तरह से, तो जो भगवान बुद्ध की व्याख्या बाबा साहब ने निर्माण की करके थी, राग द्वेष मोह की पूरी तरह समाप्त कर देना निर्वाण का प्राप्ति का मार्ग है। सारपुत्र बंदे जी ने जो निर्वाण की व्याख्या करके दी वो यही है, ठीक प्रकार से सम्यक प्रकार से आष्टांगिक मार्ग का अपने अंदर आत्मसात कर लेना, अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेना, वो निर्वाण का पथ है। बाबा साहब ने निर्वाण में और परिनिर्वाण के अंतर को स्पष्ट भेद करके दिया और इस बात को हमारे वर्तमान समय के लोग बाबा साहब की बात को नहीं समझ पाए। आज जब कहीं किसी घर में किसी का शरीर अंत होता है तो उसके फोटो के नीचे लिख देते हैं निर्वाण प्राप्ति फलाने तारीख फलाने समय, जो कि पूरी तरह गलत है। कहीं कहीं परिनिर्वाण भी लिख देते हैं, परिनिर्वाण प्राप्ति भी लिख देते हैं। असल में ये जो शब्द हैं परिनिर्वाण परिनिर्वृत्ति, ये जो ऊंचे ज्ञान प्राप्त लोगों के लिए है, सामान्य जन के लिए देहावसान शब्द है, ऐसा तो लोग लिख सकते हैं। कोई देखा है हमने महाराष्ट्र की भूमि पर, हमारे तरफ ऐसा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की भूमि पर बहुत सारे लोगों के सामने लिखा देखा है बुद्धवासी। इसका कोई शाब्दिक अर्थ मतलब ठीक प्रकार से नहीं होता। तो बाबा साहब की मंशा के अनुरूप, बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज 14वें दिन में उस धम्म ग्रंथ के वाचन में जो तृतीय कांड का तीसरा भाग है उसमें चौथा है तृष्णा का त्याग धर्म है। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है आरोग्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। तो बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि यह संतोष का मतलब बेचारगी या परिस्थिति के सामने सिर झुकाना नहीं है, समझौता करना नहीं है कि जैसे आज हमारा जैसा जीवन है उसी में हम संतुष्ट कर जाएं, संतुष्ट रह जाएं, संतोष कर लें, अब हमें आगे भी कोई प्रयास नहीं करना है। ऐसी शिक्षा भगवान बुद्ध की नहीं। संतुष्टि किस मायने में है इसे समझना है। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के सर्वदा विरुद्ध हो जाएगा कि आज हमारा जीवन इसी प्रकार का है, उसी में हमको संतोष में रहना है। ये व्याख्या भगवान बुद्ध की नहीं। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान वे हैं जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति के बदलने का प्रयास
नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर बड़े बड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। जब भगवान ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। तो भगवान बुद्ध का जो संतोष है वो इस मायने में है कि हमें अपनी तृष्णा को, अपने लोभ को उसके बस में नहीं रहना चाहिए कि हमको ये मिल गया, अब हमको आगे और प्राप्त करना है, उससे आगे और प्राप्त करना है, उससे आगे और जाना है, उससे आगे और जाना, मतलब तृष्णा को बढ़ाते जाना, लोभ को बढ़ाते जाना, उसी में पूरा जीवन खपा देना। इस प्रकार की भगवान बुद्ध ने मतलब उसके बारे में कहा है। संतोष कहाँ हमें करना है, अपनी तृष्णा को लेकर हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। जैसा कि भिक्षु राजपाल ने कहा कि मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक धन इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, उसमें कभी भी किसी को कुछ नहीं देते, उनकी तृष्णा उनकी प्यास बुझती ही नहीं है। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु है समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी है और अभी भी तृष्णा की प्यास है। राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है, वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। महान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को लोभ के वश में रखने के लिए कहा। तथागत का वचन है कि इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपके रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह लोभ कहलाती है। लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना पर नजर रखने की जरूरत है। इस तृष्णा या लोभ को बस में रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। लोभ के कारण मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है इस लोभ के कारण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। जो वर्ग संघर्ष होता है उसके मूल में भी यही तृष्णा होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। इस मायने में संतोष परम धन है। पांचवा जो है इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि यह मानना सभी संस्कार अनित्य धर्म है। भगवान बुद्ध ने अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रत्येक सब उत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व भी अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। सभी चीजें, असंग का कहना है कि हेतुओं तथा वृत्तियों से उत्पन्न है। किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु और वृत्तियों का उच्छेद हो जाता है, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ हेतु और वृत्तियों का मतलब है कार्य और कारण। सभी चीजें हैं जो कार्य और कारण से उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कार्य कारण से ही वह अस्तित्व में आती हैं। और जब कार्य और कारण दोनों नष्ट हो जाते हैं तो वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। प्राणी का शरीर जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु नामक 4 महाभूतों का
परिणाम है। जब इन चार महाभूतों का पृथ्वीकरण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य हैं, कहने का अभिप्राय यही है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में कर रहा है न भविष्य में करेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन न रहा है और न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन वह न रहा है और न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन को दो भिन्न क्षणों में से एक नहीं है। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। बाबा साहब लिखते हैं इस सिद्धांत को का जो तीसरा पहलू है उसे एक सामान्य आदमी समझ पाना उसके लिए कठिन है। यह समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा बड़ा आसान है, किंतु यह समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है उतना आसान नहीं है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था यह इसलिए कि संभव है, हर चीज अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया। बौद्ध शून्यता का मतलब 16 आने निषेध नहीं है। इसका इतना ही मतलब है कि संसार में कुछ है वह प्रतिक्षण बदल रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सभी दूसरी बातें चीज़ों की अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती हैं। यदि चीज़ें परिवर्तनशील न हों बल्कि स्थायी हों और अपरिवर्तनशील हों तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन न होगा, किसी को कुछ भी उत्पत्ति न हो सकेगी। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता और फिर भी सब उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते तो क्या हालत होती? मानव जाति की प्रगति सर्वदा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शून्य उस बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। बाबा साहब बताते हैं इस सिद्धांत में हमें जो शिक्षा मिलती है वह बहुत सरल है। किसी वस्तु के प्रति हमें आसक्त न हो जाए। अनासक्त भाव से संपत्ति के प्रति, संबंधियों के प्रति, मित्रों के प्रति, परिचितों के प्रति, सभी के प्रति अनासक्त भाव से रहें। अभ्यास करने के लिए कहा गया। सभी चीज़ें अनित्य हैं ऐसा बाबा साहब ने लिखा है कि हम जो शून्यता का मतलब है, अनित्यता का मतलब है उसको सही मायने में ये समझें। चाहे हमारे संबंधी हों, हमारी वस्तुओं हों, हमारे मित्र हों, हमारी संपत्ति हो, हमारे परिचित हों, सभी लोग हों, उनके प्रति हमारा मन में भाव हो, अनासक्त भाव हो, क्योंकि अनित्य है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। जब ऐसा हम मान के चलते जगत में व्यवहार करेंगे, संसार में व्यवहार करेंगे तो हमको दुख कितना पीड़ित नहीं करेगा वियोग होने पर। छठे में लिखते हैं बाबा साहब, कर्म और मानव जीवन के नैतिक सिद्धांत का संस्थान का आधार मानना धर्म है। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। निम्नलिखित बातें इसकी साक्षी हैं। आकाश में नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों के वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं, फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बहुत
भाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो वह कैसे उत्पन्न हुआ? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर बहुत सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता है। उनका कहना है कि नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा और यह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही है जो संसार को चलाता है। संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। इसके पक्ष में ईश्वरवादी लोगों का यही तर्क रहेगा। वो इन्हीं बातों को कहेंगे कि सारा का सारा जो चक्र है ईश्वर इसका रचयिता है, वही निर्माता है, वही संरक्षण करने वाला है, वही नष्ट करने वाला है। तो ईश्वरवादी जो दृष्टिकोण मानने वाले हैं उनके यही तर्क रहेंगे। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर है तो संसार में इतनी अनैतिकता और अराजकता क्यों है? सब ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। अब यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि प्रगति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया है। यह भी सत्य है कि उसने प्रगति को एक ही बार वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता के मूल में है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है। वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रही। इसलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता तो अब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, सारा दोष प्रकृति का है। ऐसा लोग कह देते हैं ईश्वर के मानने वाले। लेकिन इस सिद्धांत का इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति पर क्यों सौंपा कि वह अपने बनाए नियमों का पालन कराए। इस प्रकार के निगम में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का संसार का नैतिक कैसे सुरक्षित है? जो उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया है वह सर्वदा भिन्न है। भगवान का उत्तर है कि विश्व के नैतिक क्रम बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम ही है। वह विश्व के नैतिकता को बनाए हुए है, वह यही कार्य कार्यवाद है। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार जैसा कि वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म और उसका विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक कर्म बुरा है तो उसका मतलब है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक कर्म अच्छा है तो उसका मतलब यह है कि आदमी कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल
कर्म को ही, कर्म की बात नहीं की, उन्होंने कर्म के नियम की बात की, अर्थात कर्म की कानून की भी बात की। कर्म के नियम से बुद्ध का अर्थ है कि यह अनुमान है, कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पूछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह कानून है। कुशल कर्म के होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म की होने वाली हानि से कोई बच नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उसके नैतिक कर्म को सहारा मिले, उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक कर्म की हानि पहुँचे और उससे मानवता दुखी हो। यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय का थोड़ा बहुत या काफ़ी अंतर भी हो जाए, ऐसा बहुधा होता है। एक दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, माने किसी जन्म में फल देने वाला कर्म। एक है उपपज्य वेदनीय कर्म, यानी उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म। तीसरा है अपरापर वेदनीय कर्म, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी अघोषी कर्म भी हो सकता है, अर्थात कर्म जिसका कुछ विपाक न हो। इस अघोषी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं उनका कोई विपाक नहीं हो सकता, अथवा जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की यह देशना अपने स्थान पर ठीक ही है कि कर्म का नियम लागू होकर रहता ही है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह बहुत मतलब नहीं है कि करने वाले को एक कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा समझना गलती है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर भी उस कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक कर्म को संभालता है अथवा उसे गड़बड़ाता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो उसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वह स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को प्राप्त है। इसलिए इस भूमिका कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो इतना सरल और इतना पक्का है। इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं होता। प्राय ही नहीं, बल्कि लगभग हमेशा या तो यह अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या गलत तौर पर बयान किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि कर्म का नियम का सिद्धांत इस उनका उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। लेकिन बुद्ध ने कर्म के नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है कि कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से है। इससे व्यक्ति विशेष के धनी निर्धन होने, भाग्यवान या अभाग्यवान मनुष्य होने से कुछ लेना देना नहीं है। इसे केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से सरोकार है। इसी कारण से कर्म का नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्यकांड का सिद्धांत ऐसा बाबा साहब ने ईश्वर के स्थान पर जो बताया वही कार्यकांड का सिद्धांत भगवान बुद्ध का वही तृतीय कांड में से भगवान बुद्ध का जो बाबा साहब लिखते हैं अधर्म क्या है। धर्म के बारे में बाबा साहब ने ईश्वर के बारे में, कर्म के बारे में तो धर्म के क्षेत्र में बता के लिख के दिया भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार। अब बाबा साहब लिखते हैं कि अधर्म क्या है। इसमें पहला है परापरिवर्तित विश्वास अधर्म है। जब भी कोई घटना घटती है आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि घटना कैसी घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उसके फलित होने वाला कार्य एक दूसरे में
इतने एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने में उस कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तब प्रश्न होता है कि वो घटना कैसी घटी। बड़ा सरल और सीधा साधा उत्तर है कि घटनाएं किसी प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा या प्रारब्ध भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए। बुद्ध कच्चाएं यह मानता ही नहीं था कि हर एक कार्य का कारण होता है। उसका मत था घटनाएं बिना किसी कारण से घटती रहती हैं। मक्खली कोशाल मानता था कि हर घटना का कारण होता है, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। कारण नहीं खोजना चाहिए, कारण दूसरे में खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं, हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक होता है। काल प्रकृति, काल माने समय, समय प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यही विरोध था। यदि समय प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। तो यह आदमी समय प्रकृति, अकस्मातपन, ईश्वर भाग्य, आवश्यकता आदि के मात्र के कठपुतली नहीं बन जाता। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का क्या प्रयोजन है। यदि आदमी प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का क्या प्रयोजन है। यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका प्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा कि प्राकृतिक बात का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे, 3 कारण थे। पहला था आदमी बुद्धिवादी बने, दूसरा था आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके, तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धर्म का कारणवाद है। यही कारणवाद बुद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, बुद्धिवाद की शिक्षा देता है। वह बुद्ध धर्म बुद्धवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध का धर्म प्राकृतिक की पूजा विश्वास नहीं करता। जो प्राकृतिक की पूजा करते हैं उसको अधर्म कहा है। यहाँ बाबा साहब ने उस कारणवाद सिद्धांत के बारे में बताया कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना घटती है तो उसका कारण उस कार्य के नजदीक होता है, तो बड़े आसानी से हम उसे पहचान लेते हैं कि इसके कारण ये हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई घटना घटती है, उसका कारण उसके नज़दीक नहीं होता, कार्य के नज़दीक नहीं होता, दूर में होता है, जो हमारे दृष्टि में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। तो जो पकड़ में नहीं आता उसे देख नहीं पाते तो उसे कह देते हैं प्राकृतिक बात। ये मतलब ईश्वरी की तरह मान लेते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट किया कि 2 ही प्रकार के कारण होते, उसे समझने की आवश्यकता है। प्राकृतिक कारण होता है या उसे आदमी का जो समझ में आता है, जो कारण बताए उन्होंने बुद्धवादी बनाने के लिए वास्तविक कारण
दो प्रकार की घटनाओं से घटता है, तो उसे समझने की आवश्यकता है। मिथ्या विश्वास से निकलकर आदमी बुद्धिवादी बने, यह भगवान बुद्ध का उद्देश्य था। ये बाबा साहब बोलते कोई भी प्राकृतिक कारण नहीं होता, सब परिणाम स्वरूप होते हैं, इसे समझना चाहिए और इसे निरंतर आदमी अपनी बुद्धि को बढ़ाने का काम करना चाहिए। दूसरा है ईश्वर में विश्वास का धर्म है। इसके बारे में बाबा साहब बोलते हैं, इस संसार को किसने पैदा किया? यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह एक प्रश्न वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि का रचयिता कई नाम हैं, प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि ईश्वर कौन है तो वह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नहीं होता जो ईश्वरवादी हैं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वअंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव कहा जाता है, ईश्वर को ज्ञानी कहा जाता है, ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है, क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टि का रचयिता स्वीकार किया? तो उत्तर है नहीं, उन्होंने पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक कारण हैं। तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते रहते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि संसार को ईश्वर ने बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा, ईश्वर आश्रित धर्म कल्पना पर आश्रित है, इसलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं है। इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया वे अनेक हैं। उनका तर्क था कि ईश्वर का अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पे आश्रित नहीं। भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में से स्पष्ट कर दिया। वासेठ का और भारद्वाज में एक विवाद उठ रहा होगा कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा। इस समय महान भिक्षुओं को साथ लेकर भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसागत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। वासेठ और भारद्वाज दोनों मनसागत नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने सुना कि तथागत की बस्ती में आए हैं तो वे उनके पास चले गए और दोनों ने भगवान बुद्ध को अपना अपना दृष्टिकोण बता दिया। निवेदन किया। भारद्वाज बोला कि तरुप का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है। असर जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। यह भारद्वाज का कहना था। वासेठ का बोला कि गौतम बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते, अधन्य ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, कंचुक ब्राह्मण तथा वर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे वो ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलाते हैं।
तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ तुम्हारा क्या कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, श्रवण गौतम, हाँ मेरा यही कहना है। लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमना सामना करके दर्शन किया हो? तो वासेठ बोलता है, गौतम नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में से कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्मा का साक्षात आमने सामने दर्शन किया हो? तो वासेठ बोलता है कि निश्चय से नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं, तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासेठ बोला, हाँ ऐसा ही है। तब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्य पे आधारित है? वासेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता है, उसी तरह वासेठ, मुझे लगता है ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहास मात्र लगती है, शब्द मात्र, जिसमें कुछ भी सार नहीं है। वासेठ बोला, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं? भगवान बोले, वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ना हो? ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो, उसने कभी किसको देखा ही नहीं। वासेठ बोला, हाँ यह ऐसा ही है। वासेठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे, मित्र तुम जिस सारे नगर की, सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से है, अथवा शूद्र जाति से है? महाब्रह्मा सृष्टि के तथागत रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेठ को कहा कि मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था, वह अपने बारे में सोचने लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं महाब्रह्मा हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं अविजित हूँ, धर्म सर्वदृष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ, और जो है अथवा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, सब उन सबका वह पिता है। मुझे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न हुए। तो इसका यह मतलब हुआ न कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, ब्रह्मा सबका रचयिता है। तुम्हारा कहना है कि ये जो पूज्य, विजेता, अवचित जो है तथा जो होंगे उन सबका पिता, जिससे हम सब उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो वह ब्रह्मा है वह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और वह अनंत है, काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से आए हैं, सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थिर क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों हैं, मरण धर्मी क्यों हैं? ऐसा भगवान बुद्ध ने प्रश्न उठाया दोनों से कि जब सभी ब्रह्मा ही रचयिता है और ब्रह्मा सदा रहने वाला है, वही निर्माता है, रचयिता है, वो कभी उसका अंत नहीं है, वो नित्य है, तो उसके रचे हुए सारी चीजें अनित्य क्यों है? क्या कारण है? जैसे ये ब्रह्मा पिता है, तो इसका वासेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जो सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं हो सकती, न उसके मन में कुछ करने की, न किसी भी तरह से कोई भी प्रयास करने का कोई
यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासेठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी, कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते ऐसा संभव है? वासेठ का पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने के संबंध में था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टि करता है जो न्यायी भी है, दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का उन्होंने कहा कि जिसके पास भी आंख है वह दर्दनाक हालत को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारता क्यों नहीं? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसके हाथ की क्यों ऐसी हैं कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हों? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है और सभी को सुखी क्यों नहीं बना रखता? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान को क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ली जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिससे केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए इस जगत की रचना की है। यदि सभी प्राणियों में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है और जो उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से शंका है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और देव नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तथागत बुद्ध के अनुसार धर्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी का संबंध है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमी के साथ कैसे व्यवहार करे, ताकि सभी प्राणी, सभी आदमी प्रसन्न रह सकें। एक और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के बहुत खिलाफ थे। वह धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलापों के विरोधी थे। उनके विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या विश्वास के घर हैं। मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु होता है। उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे पहला महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है। और प्रार्थना कराने की ईश्वर ने ही पादरी पुरोहितों को जन्म दिया है। पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इन्हें अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक थे। तथागत जानते थे कि ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तत्व नहीं, लेकिन उनका यह मतलब नहीं है कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चित रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राण घातक है। वह है कि यह जो उनके प्रति समर्पण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यह सबसे घातक है ईश्वर के विश्वास के लिए प्रति समर्पण का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है। नहीं, मुख्य प्रश्न है ईश्वर ने सृष्टि की रचना की या नहीं की। असल प्रश्न है रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सकें, हमें संसार की रचना कैसे हुई, तो इसमें ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ भी औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है
क्या ईश्वर ने सृष्टि किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा शून्य में से? यह तो विश्वास करना संभव है, कुछ नहीं है में से कुछ की रचना हो गई। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो कुछ में से की, तो अब कुछ जिसमें से कुछ उत्पन्न किया। ईश्वर ने किसी भी अन्य चीज से उत्पन्न करने से पहले से चला आया है, इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं है। स्वीकार किया जा सकता है कुछ उसके अस्तित्व से पहले भी चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले किसी ने कुछ में से कुछ चीज की रचना कर दी जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहलाया सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के सर्वथा मारक था, जिसका कोई जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानना अधर्म है। ये केवल झूठ में विश्वास करना है। ऐसा भगवान बुद्ध ने ईश्वर के जो बारे में अस्वीकार किया, ईश्वर में विश्वास करना अधर्म है, ऐसा भगवान बुद्ध का तर्क था। यही तर्क बाबा साहब को पसंद आया, उन्होंने उसको स्वीकार किया और बहुत सारे तर्कों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ईश्वर नाम की रचना जो है अधर्म है। ईश्वर में जो विश्वास करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते, अधार्मिक हो सकते हैं। तो इसको काल के सिद्धांत को ठीक तरह से समझ लेना और उसको समझते हुए हम ईश्वर के विश्वास को तोड़ सकते हैं। सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है, सृष्टि काल के आधार पर चली है। तो आज आप लोगों ने सुबह पूजा वंदना की, शील ग्रहण किए, ध्यान साधना की, चक्रमण ध्यान किया, सूत्र श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। शाम को भी आप लोगों ने शील ग्रहण किए, पूजा वंदना की, धम्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले कार्य हैं जो कि आप लोगों ने आज पुण्य अर्जित किए हैं। जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार शक्ति का साक्षात्कार होने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय और वरिष्ठ बनते गुणों को अनुमोदन करते हैं। सभी बनते गुणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो। उन सभी लोगों को उत्तम चार साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण चले, सभी लोगों की आपत्ति विपत्ति दूर हो। उन सभी लोगों को उत्तम चार का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों को सभी प्रकार की आपत्ति, सारे प्रकार की बाधा दूर हो, सभी लोग सुखी हों। उन सभी लोगों को उत्तम चार साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं जो हम लोगों को भोजन, जीवन, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभाव से उनके सारे प्रकार के आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़े। तीर्थ के अनुभव से और किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।